ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है गुवाहाटी और शिलोंग में चल रहे 12वें दक्षिण एशियाई खेलों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम सेल्फी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। This is All India Radio. We now present our special program on the 12th South Asian Games being held at Guwahati and Shillong, Selfie from North East. साझा इतिहास, साझी कथाएं, साझा संस्कृतियां, साझी अनुभूतियां। 8 मुल्क, कहने को तो अलग लेकिन दिलों से एक। अफगानिस्तान के काबुलीवाला की कथा सुन भारत के किस बच्चे की आंखों में आंसू नहीं आए। नेपाल में आए भूकंप के धमाकों का दर्द श्रीलंका तक भी पहुंचा। ग्लोबल वार्मिंग की जद में आए मालदीव के द्वीपों के भविष्य को लेकर भूटान के गांव में भी तो चिंताएं जाहिर की गईं। और बांग्लादेश में जब बंगाल की खाड़ी ने गुस्सा जाहिर किया तो पाकिस्तान में भी तो दुआएं की गईं। लेकिन फिल वक्त 8 मुल्कों के 2500 से ज्यादा खिलाड़ी जुटे हैं गुवाहाटी और शिलोंग में एक दूसरे से स्पर्धा में। आयोजन है 12वें दक्षिण एशियाई खेल। इन खेलों के हर लम्हे पर पैनी नजर रहेगी आकाशवाणी की और आप रखिएगा अपना रेडियो सेट हर वक्त ट्यून। प्रस्तुत है 12वें दक्षिण एशियाई खेलों पर हमारा विशेष आयोजन सेल्फी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। Selfie from North East. कल गुवाहाटी के होरू होजाई स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में इन खेलों का भव्य आगाज हुआ। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद आए खेलों का श्री गणेश करने। रंग, रूप, मस्ती, उल्लास, लय और ताल सब कुछ तो था कल के उद्घाटन समारोह में। हमारे प्रतिनिधि शिबू जॉर्ज। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में कल देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत की एक खूबसूरत झलक देखने को मिली। असम के मशहूर संगीतकार और पार्श्व गायक स्वर्गीय भूपेन हजारिका के भतीजे मयूख हजारिका ने खेलों के थीम सॉन्ग से समा बांध दिया। জ্যোতির্ময় অসুস্থ এলাহক এফুলিয়া করি যত জীবনৰ গতি হয় কর্মময় এই পৃথিবী এক ক্রীড়াঙ্গন ক্রীড়া হল শান্তির প্রাঙ্গণ এই পৃথিবী এক ক্রীড়াঙ্গন ক্রীড়া হল শান্তির। We are all on the same boat, brother, और सारा स्टेडियम मस्त होकर झूम उठा। We're in the same boat, brother. 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 If you tip one and you gotta rock the other, it's the same boat, brother. আমি এক খন্ডে যাত্রী, সহযাত্রী এক খন্ডে। असम के राज्य गीत के साथ मशहूर शिलोंग चैम्बर क्वायर ने लोगों का दिल जीत लिया। उत्तर पूर्व के लोक कलाकारों और देश के विभिन्न भागों से आए कलाकारों ने मंच को देश की लोक कलाओं से जीवंत कर दिया। शिलोंग चैम्बर क्वायर ने प्रस्तुत की वंदे मातरम अपनी अलग अंदाज में।
इस संगीत का दौर तो ऐसे चला कि दर्शक लंबे समय तक इसे भुला न पाए। इन खेलों की ज्यादातर स्पर्धाएं गुवाहाटी में हो रही हैं। चलते हैं शहर की सैर पर शाहिद अनवर के साथ। असम की जीवन धारा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा गेटवे ऑफ इंडिया ही नहीं, गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट के नाम से मशहूर गुवाहाटी शहर फिलहाल 12वें दक्षिण एशियाई खेलों के शुभंकर तिखोर के होर्डिंग्स और खेलों के उत्साह से पटा है। जोश, जज्बा, सस्पेंस और रोमांच ने इस पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया है। पहली बार दक्षिण एशियाई खेलों के आयोजन से गुवाहाटी और शिलोंग दक्षिण एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन चुका है। भारत के 5 सबसे तेज गति से विकास कर रहे शहरों में से एक गुवाहाटी का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुरा था। इसे सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट्स भी कहते थे। हजारों साल पुराने गुवाहाटी का इतिहास मिथ्स और लीजेंड्स से परिपूर्ण है। विद्वान चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग सन 743 में महान वर्मन राजा कुमार भास्कर वर्मन के आमंत्रण पर यहाँ आए थे और उनके यात्रा वृत्तांत में इस क्षेत्र का जिक्र भी है। चाय, तेल, वनोत्पाद और हैंडलूम व्यवसाय से जुड़े इस शहर में आकर्षण का केंद्र है कामाख्या मंदिर। 60 वर्षीय अजय सेन का परिवार पिछले 100 वर्षों से गुवाहाटी में निवास कर रहा है। इन्हें यहाँ के मंदिरों से बहुत लगाव है। मेन चीज जो है कामाख्या मंदिर है, गुवाहाटी के एकदम सेंटर में बीच में। ये बहुत पुराना मंदिर है। एक जो पीठ है उसमें एक पीठ कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर नीलाचल पर्वत का ऊपर में है। और एक मंदिर है ब्रह्मपुत्र का बीच में, नदी का बीच में उमानंद मंदिर है एक द्वीप में, वो महादेव जी का मंदिर है। और वशिष्ठ मंदिर है और कुछ अहोम राजा का टाइम का कुछ मंदिर और गुवाहाटी का अंदर में आसपास में है। कामाख्या मंदिर के अलावा असम स्टेट टूरिज्म, नवग्रह मंदिर, दिघोली पुखुरी, गुवाहाटी प्लेनेटोरियम, नेहरू पार्क, उग्रतारा मंदिर, बालाजी मंदिर, असम स्टेट जू कम बोटेनिकल गार्डन, नेडीफिट हाट, रिवर क्रूज, एकोलैंड के अतिरिक्त और भी कई स्थान दर्शनीय हैं। 9 साल पहले 2007 में 33वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने गुवाहाटी को कई स्तरीय स्टेडियम दिए, आधारभूत संरचना से नवाजा और अब 12वें साउथ एशियन गेम से यहाँ की खेल भावना परवान चढ़ रही है। मेरा नाम कमलनाथ शर्मा है। मैं तो रहता हूँ मतलब सुदूर कोकराझार चिरांग जिला में। ये तो पहली बार हम ऐसा गेम का मतलब मजा उठा रहे हैं और इसी तरह से होते रहे तो हमारे इस इलाका का उन्नति भी होगा, विकास भी होगा और लोगों का जो दिमाग है वो भी मतलब विस्तार हो जाएगा। वही तो हम चाहते हैं। ये तो गर्व की बात है। खुशी तो खुशी है, एकदम पूरा खुशी से समाना रहा है अभी। जी, मेरा नाम अमृत खैरकतर है। मैं जालुकबारी में रहता हूँ, गुवाहाटी में है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं और जितने भी दर्शक हैं उसको आमंत्रित करता हूं और वेलकम करता हूं जो यहाँ पे देखे आइए। मैं भी देखने जाऊंगा। उत्साह और उमंग भरे माहौल में सेल्फी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट के लिए गुवाहाटी से मैं शाहिद अनवर। गुवाहाटी में हो तो ब्रह्मपुत्र से मुलाकात जरूरी है। अनुपम पाठक। कल हुए दिलकश उद्घाटन समारोह के जादुई तिलिस्म के खुमार से अभी आप शायद ही बाहर आ सके हों। याद कीजिए उद्घाटन समारोह का वो खास हिस्सा जब देशों की पवित्र नदियों का जल लाया गया था और उन्हें एकमेक किया गया। परस्पर एकता का इससे बेहतर प्रतीक और भला क्या होता। नदियां हमारी जीवन रेखा हैं। सभ्यताओं ने इनके किनारे पहली सांसें भरी हैं और जवान हुई हैं। 3200 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी, जिसके तटों पर दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता पनपी, उसका जल था। जान देना मुल्क पर सिंधु सिखाती है हमें। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। काबुल नदी, जिसके नाम पर ही अफगानिस्तान की राजधानी बसी, सप्तकोसी जो नेपाल की रज सींचती है, या महान पद्मा, पवित्र गंगा जो बांग्लादेश पहुंचकर और विशाल रूप ले लेती है और नया नाम भी। ओ पद्मा नदी रे, या फिर श्रीलंका की महावेली। महावेली
सभी नदियों का जल था, लेकिन मेजबान जल की बात ही अलग है, क्योंकि ये नदी नहीं नद है। अमूमन नदियां स्त्रीवाचक होती हैं, लेकिन ये पुरुषवाचक है। नदी नहीं नद। असम की जीवन रेख, यहाँ की हरियाली का अभिभावक, यहाँ के जीव जंतुओं के विशाल बैंक का संरक्षक, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा का बेटा, ब्रह्मपुत्र। असमी लोक जीवन, संस्कृति, लोक गाथाओं का एक अभिन्न अंग ब्रह्मपुत्र। মহামিলনৰ তীৰ্থ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আজি বহ্নিমান কিয়? আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হল বহ্নিমান। तिब्बत में पौराणिक कैलाश पर्वत के पास चेमेयुंग डंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र, लेकिन वहां नाम है सांगपो। हिमालय की लंबाई के साथ ही पूर्व की ओर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। नाम हो जाता है सियांग या डिहंग, और अचानक जैसे इसे कुछ याद आता है, अरे मुझे तो असम का जीवन बदलना है, तो यकायक दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है और पूरी असम घाटी के बीचों बीच बहती हुई बांग्लादेश जा पहुंचती है। एक बार फिर नाम बदलता है जमुना, और पद्मा से मिलन के बाद ये तो खुद सागर में बदल जाती है। नाम मेघना। ब्रह्मपुत्र विश्व की विशालतम नदियों में एक है। गहराई नापेंगे, कहीं कहीं 125 फीट तक गहरी, और चौड़ाई 10 किलोमीटर तक इसका पाट फैल जाता है। भला कौन कहेगा इसे नदी? ये तो महानद है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुलो असम में ही निर्मित किया है इसने। कहते हैं 9 रसों का संचार है इसके अंतर्मन में, कभी धीर गंभीर शांत रूप, और कहीं उत्साह आ गया तो रौद्र रूप। सदियों तक ये इस क्षेत्र के लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराती रही, यातायात का सुलभ साधन रही है, व्यापार की राहें खोलती रही है। इसके सीने पर अटखेलियां करती नौकाओं, स्टीमर, फेरी और छोटे जहाजों के मार्फत लहरों पर एक अलग संसार जीवन पाता रहा है, और अभी भी ऐसा है। इस महानद को प्रणाम करने हम भी जा पहुंचे। गुवाहाटी में नदी के बीच बने मोर द्वीप में जाना हो, सुप्रसिद्ध उमानंद मंदिर के दर्शन करने हो, तो बस फेरी सेंटर पहुंच जाइए, मामूली सा किराया दीजिए और लहरों से अटखेलियां करिए। कनक शर्मा उमानंद है प्रे करने आया है। यहाँ से तो ये पक्की घाट बोलते हैं, वहाँ से तो 20 रुपये का टिकट देता है अप डाउन का, तो 15 मिनट 10 मिनट में पहुँच जाता है उधर, और उसी फुटबुती में आप वापस आ सकते हैं। अलग सुबह ही किनारे पर बाजार या मंडी लग जाती है। मछुआरे मेहनत से पकड़ी हुई मछलियां लेकर आ पहुंचते हैं नदी के किनारे। इस देश का भाग्य ही इन नदियों ने गढ़ा है। सोने की चिड़िया भारत इसलिए भी था कि नदियों ने इस धरा की मिट्टी को ही सोना बना दिया था, और हम भी नहीं भूले इसे थैंक यू कहना। तभी तो जब भारत ने ताकत और प्रतिरक्षा का एक प्रतिमान शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल बनाया, तो उसको नाम दिया ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म और रूसी नदी मॉस्कोवा का मॉस, दोनों शब्दों को मिलाकर ब्रह्मोस। नमन इस धरा को, और नमन इसे सींचने वाली और पोषण करने वाली ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र के किनारे से मैं अनुपम पाठक। আজি ব্রহ্মপুত্র হল বহ্নিমান, আজি ব্রহ্মপুত্র হল বহ্নিমান, আজি ব্রহ্মপুত্র হল বহ্নিমান। साझा आयोजक शिलोंग भी 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आज शाम उद्घाटन करेगा एक रंगारंग समारोह के जरिए। शिलोंग के बारे में और जानते हैं जोशुआ खारकोंगोर से। As Shillong is all set to co-host the South Asian Games, it would be befitting to narrate and tell you something about this beautiful hill station. Shillong was the capital of erstwhile Assam until Meghalaya, the abode of clouds, one of the smallest states in India, was carved out in 1972. The name Shillong is derived from Ulay Shillong, a powerful deity, and is situated at an altitude of 4,908 meters above sea level, with the highest point being Shillong Peak at 1,966 meters above sea level. The scenic hills around the town took back the memories of the European settlers to Scotland. Hence, it's also known as the Scotland of the East. The British legacy is still visible in the architecture and food habits of the people. Let's not forget the Western music scene. Every second Shillongite
can strum the guitar. This keen interest of the people has made way for international bands like Petra, Michael Learns to Rock, Scorpions, and many more to descend and sway the people to their music. The legendary Lou Majau and much famed Soulmate and the Shillong Chamber Choir are the pride of Shillong. The capital city of the state, as well as the district headquarters of East Khasi Hills district. On the phone, we caught up with Eugene Sun Lingdo, a Shillongite, one of the highest paid footballers of the Indian Super League. I come from a family that is very passionate about football. I think that's how I eventually got interested in football and became a football player. I dropped out of college and then I came back to Shillong and represented Ahima. Most of the Shillong population belong to the Khasi tribe. And a very interesting aspect of the Khasis is this, that they are a matrilineal society. The mother's surname is passed on to the children and the youngest daughter becomes the custodian of the ancestral property. The head of the family and clan is still the man, and the system functions only to protect women from discrimination. Shillong receives heavy rainfalls during monsoon, and the rainy season usually lasts longer than in the rest of the country. Shillong. सेल्फी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट के आज के अंक को यही विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे 12वें दक्षिण एशियाई खेलों पर हमारा विशेष कार्यक्रम सेल्फी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। प्रस्तुति सहायक संजय व्यास, प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस, परिकल्पना और निर्देशन कुलविंदर सिंह कंग। अभी आप सुन रहे थे गुवाहाटी और शिलोंग में आयोजित 12वें दक्षिण एशियाई खेलों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम सेल्फी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा आकाशवाणी गुवाहाटी और शिलोंग में तैयार किए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया। That was a special presentation, Selfie from Northeast, on the 12th South Asian Games 2016 being held at Guwahati and Shillong. Produced by the Central Production Team at Guwahati, this broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.